भाईजान, आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। जिसे आप घिनौना कारोबार कह रहे हैं, ये तो आजकल दुनिया का सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श बिजनेस है। ये लोग मेरे कारिंदे हैं और ये सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, आपके लिए भी काम करते हैं भाईजान। गुलजार मोहम्मद, तू दही आदाब। ठीक है, फिर मेरा सगा भाई क्यों न मुलव्विस हो। जुर्म होता है। तुम लोग इंसानियत के दुश्मन हो, इस वतन के दुश्मन हो। मैं तुम लोगों को हथकड़ियां पहना दूंगा। भाई साहब ना, बात अगर हथकड़ियों पर आ गई है तो फिर ये लोहे का जेवर हम हमेशा अपने पास रखते हैं। जरा उधर तो देखिए। गुलजार, क्या चाहते हो तुम? वही जो आप चाहते हैं। हमें हथकड़ियां पहनाने से पहले ये जंजीर आपको हमारा कैदी बना देगी। जय हिंद। अरे मेरी जान, कैसा है मेरा बेटा? आपने तो मैं बाहर खाना खिलाने लेके जाना था। ओह, आई एम सॉरी पम्मू। आप तो देर से आने लग गए। अरे मैं भूल गया था। आप लोगों ने खाना खा लिया? कब से? मैं आपके लिए खाना लगा दूं? थोड़ी देर बाद। अब्बू, ये क्या है? अरे हाँ नासिरा, मैं घर के लिए टोकरा लाया हूँ। कैसा रहेगा? माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत है। फिर अल्लाह का नाम भी तो है। हाँ, इसे वो सामने वाली दीवार पे लगा दो। जी बहुत अच्छा। इस तरह दरवाजा तोड़ के अंदर आने का मतलब? कौन है आप लोग? मेरा नाम है गजारा। कर दूंगा पारा पारा। गजारा नहीं, तुम्हारी मौत। जिंदगी चाहते हो? जिंदगी तो रेड फाइल मेरे हवाले कर दो। मुझे किसी रेड फाइल के बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर तुम नहीं जानते तो रेड फाइल के बारे में और कौन जानता है इस घर में? तुम्हारा बच्चा? नहीं। तुम्हारी बीवी? नहीं, मैं नहीं बता सकता। अगर कोई बता सकता है तो सिर्फ अल्लाह ही बता सकता है। देखो, एक मौका और देता हूं। बता दो रेड फाइल कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? तरीके में तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब भी वक्त है। बता दो रेड फाइल कहाँ है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता फाइल कहाँ है। नहीं पता? ओह वेरी सॉरी। बड़ा
लो, लेकिन नहीं बताऊंगा फाइल कहाँ है। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। छोड़ दिया। ले चलो उसे आराम से। ओहो, ये जो मेरे लोग हैं ना, बड़े हरामी हैं, दरिंदा सिफत है। इनको एहसास नहीं है तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी, बाजुओं में खींच भी पड़ सकती है। फाइल कहाँ है? मुझे नहीं पता फाइल कहाँ है। नहीं पता? बड़े ढीठ हो। इसकी निगरानी सख्त कर दो। बालों की हिफाजत के लिए कुदरती जड़ी बूटियों का सहारा लिया करती थीं। आज उन्हीं जड़ी बूटियों का मुरक्कब है बायो आमला शैम्पू। वाहिद हर्बल शैम्पू है जो जिल्द तक पहुंचकर बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, खुश्की दूर करके बालों को देर तक मुलायम रखता है। इसीलिए हम कहते हैं हम आपके बालों को बेहतर जानते हैं। बायो आमला शैम्पू फ्रॉम फोरविल ऑफ फ्रांस। मार्कोस, अगर मेरा ये कैदी फरार हो गया तो मैं तुम लोगों को ही नहीं, खुद को भी जला दूंगा। कोस्ट गार्ड आजकल इंटरनेशनल स्मगलर गोगा, यानी मेरी तलाश में खाक छानते फिर रहे हैं। चूका? जी भाई। तुम और जीरा ये नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस ले जाओ। तुम्हें समंदर की गहराइयों में मुनशियात का किंग गजारा के नुमाइंदे जानी और रोजी मिलेंगे। कोडवर्ड व्हाइट गोल्ड होगा। तुम ब्रीफ केस दोगे, हीरोइन लोगे। अगर उन्होंने किसी किस्म की चालाकी या फ्रॉड किया तो गोली मार दो। जिस अहम काम के लिए आप मुझे भेज रहे हैं, आपका छोटा भाई उसे जरूर पूरा करेगा। भूल जाओ कि तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं गोगा हूं, गोगा। गोगा कभी किसी की गलती या कोताही को माफ नहीं करता। अब तुम जा सकते हो, उसके नुमाइंदे आते ही होंगे। जाओ जाओ। माइकल। यस बॉस। तुम मैनेजर को एयरपोर्ट छोड़ाओ। ओके मैनेजर। होटल का सालाना हिसाब तैयार रखना। यस सर। मैं किसी वक्त भी आकर हिसाब ले सकता हूँ। ओके बॉस। अब जाओ। कोड बोलो। व्हाइट गोल्ड। ओके। रकम? माल चेक कर लो। भरोसा है। रकम गिन लो। एतबार है। हाँ खोलो।
रोजी बैग उठा, जल्दी करो। ओके। चलो। वो रहा गजारा का पैलेस। माल और ब्रीफकेस कहाँ है? सीट के नीचे। वेरी गुड। अब आओ और मेरी बात गौर से सुनो। गजारा को अब तक आ जाना चाहिए था। नहीं मार्कोस, जब मेरी गाड़ी ठीक 4 बजाएगी गजारा आ जाएगा। जैकब, मार्कोस। गजारा। जॉनी को जिस मिशन पर भेजा गया था वो वापस नहीं आया। जॉनी को अब तक आ जाना चाहिए था। वो आया जॉनी। बॉस, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ बॉस। समुंदर के तूफानों से हम बाखबर रहते हैं मेरे बच्चे। बॉस, कोका के आदमियों ने हमें धोखा दिया है बॉस। किसने किसको धोखा दिया है इससे हमें कोई सरोकार नहीं जॉनी। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम अपने मिशन में नाकाम लौटे हो, और मिशन में नाकाम होना हमारे बनाए हुए कानून के मुताबिक एक जुर्म है जिसकी तुम्हें सजा मिलेगी। और सजा तो तुम जानते ही हो, पहली गलती पर उंगली काट दी जाती है और दूसरी गलती पर सिर्फ गर्दन। दैट्स ऑल। माफ कर दीजिए बॉस। एक मौका और दे दीजिए बॉस। मार्कोस, उंगली। राफ्टिया स्कूल से वापसी पर महल पसीना, जिल्द पे धूप का असर इस कदर की कहती हूँ, आहा, पहले नहाना फिर खाना। इत्मीनान इस बात का कि घर में हमेशा डेटॉल सोप रहता है, और क्यों ना हो, डेटॉल सोप से मुकम्मल सफाई और साथ साथ सेहतमंद जिल्द भी। डेटॉल सोप।